बाबर आजम का बल्ला भी बोल रहा है और बाबर आजम भी बोल रहे हैं। उनके खिलाफ पत्रकारों और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने जिस तरह से एजेंडा चला रखा था, उसका वो अब जवाब भी दे रहे हैं, जबान से भी और बल्ले से भी। और मुझे अख्तर अली साहब, टेनिस के भारतीय पूर्व टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने डेविस कप में भारत की नुमाइंदगी की थी, उनकी एक बात याद आ रही है कि 20-22 गज की पट्टी पे ही सब कुछ करना होता है, ऊपर अल्लाह नीचे बल्ला। तो बाबर का बल्ला भी चल रहा है और जाहिर है कि इसमें अल्लाह की मेहरबानी भी होगी। और बाबर ने पाकिस्तान सुपर लीग में वो पेशावर ज़ुल्मी के कप्तान हैं। उनकी अगुवाई में टीम ने अभी तक कोई भी एक मैच नहीं हारा है और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर दी। उन्होंने कई कीर्तिमान इधर बनाए, पीएसएल में भी उन्होंने अर्धशतकों का शतक जड़ा और ऐसा करने वाले वो चौथे बल्लेबाज बन गए, चौथे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अर्धशतकों का शतक बनाया। हालांकि इस बीच बाबर आजम ने सबसे तेज 12,000 रन भी बनाए 338 पारियों में, जबकि क्रिस गेल ने 343 पारी खेली और विराट कोहली ने 360 पारियों में 12,000 रन बनाए थे। फिर पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने 4,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी बने। और फ़ख्र जमा भी उनके पीछे हैं, हालांकि उनके 31-32 रन है, लेकिन बाबर उनसे आगे निकल गया है। तो उनका बल्ला लगातार बोल रहा है और जो उनकी आलोचना कर रहे थे विश्व कप में या दूसरे मैचों को लेकर, खिलाफ दूसरे टूर्नामेंट में, जिस तरह से आईसीसी के टूर्नामेंट में, विश्व कप में उनका प्रदर्शन रहा, लेकिन उसमें उनके प्रदर्शन से ज़्यादा उनके कोच, उनके कप्तान, जो बड़बोले कप्तान है सलमान आगा, पीएसएल में कभी 6, कभी 2, कभी 4, कभी 0 रन उनके बल्ले से निकले हैं। एक आध बार दहाई रन निकला है। उन्होंने उन्हें तीसरे चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करवाई, जबकि वो बोलते या तो ओपनर है या वन डाउन के खिलाड़ी, और एक तरफ से छोर को थामे रखते हैं। और स्ट्राइक रेट की बात भी की जाती है तो स्ट्राइक रेट उनका बहुत, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों से उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है। तो उन्होंने 50 अर्धशतकों का शतक बनाया और ऐसा करने वाले जो वो चौथे खिलाड़ी बने। मैं इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के उससे रोचक जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बेल आइकन तो दबा ही लें। इस बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरे वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुँचेगी। और अगर फेसबुक पे आप ये देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। बाबर आजम का बल्ला बोल रहा है और बाबर आजम भी बोल रहे हैं, अपने आलोचकों को जवाब दे रहे हैं, पत्रकारों के जवाब में बहुत तीखी प्रतिक्रिया उनकी वो दे रहे हैं। और जाहिर है कि दे भी रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने पीएसएल में लगातार उनका बल्ला बोल रहा, प्रदर्शन उनका अच्छा रहा और अर्धशतकों का शतक बनाने का एक नया कीर्तिमान उन्होंने हासिल किया। और वो ऐसे चौथे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया। विराट कोहली, डेविड वार्नर और जॉस बटलर के बाद वो चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की और 50 अर्धशतकों का शतक बनाया। डेविड वार्नर ने 366 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। विराट कोहली ने 388 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की, और लेकिन बाबर ने सिर्फ 340 मैचों में अर्धशतकों का शतक जोड़कर एक नई उपलब्धि हासिल की। तो इसी तरह 50+ रन की बात भी करें, जिसमें शतक और अर्धशतक मिलाया जाता है, जैसे 50+ की बात करते हो
50+ रन बनाने वाले खिलाड़ी में भी दुनिया में तीसरे नंबर पे है। क्रिस गेल के आगे वो आगे निकल गए हैं। उनके नाम 112 50+ रन है। गेल ने 110 50+ रन बनाया। हालांकि शतक सबसे ज़्यादा उनका T20 में सबसे ज़्यादा शतक उनका है। 22 शतक उन्होंने बनाए और उसके बाद बाबर आजम है जिनके नाम 12 शतक हैं। तो क्रिस गेल के से वो आगे निकले 112 50+ रन बनाया। ये उपलब्धि हासिल की। विराट कोहली ने 116 विराट कोहली से वो पीछे हैं। विराट कोहली ने 116 50+ रन बनाए। डेविड वार्नर इसमें सूची में टॉप पर, उन्होंने 126 50+ रन बनाए। तो और जॉस बटलर जिनके नाम 108 50+ रन है। और बाबर आजम और लगातार और जॉस बटलर के अगर सिर्फ अर्धशतकों की बात करें तो दोनों के नाम 100 अर्धशतक अभी हैं। अभी तो PSL चल रहा है, जॉस बटलर भी खेल रहे हैं IPL में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जॉस बाबर आजम का बल्ला इसी तरह बोलेगा और वो अपने आलोचकों को अपनी परफॉर्मेंस से, अपने प्रदर्शन से इसी तरह खामोश करते रहेंगे। इसलिए पत्रकारों ने जब उनसे रन रेट की बात पूछी और फिनिशिंग की बात की तो उन्होंने फिनिश भी किए। इस PSL में उन्होंने कई बेहतरीन पारियां खेली और जाहिर है कि उन पारियों की बदौलत ही उनकी टीम पेशावर जुल्मी अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पर है। एक भी मैच अभी तक उन्होंने हारा नहीं है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और उनकी टीम पूरी लय में खेल रही, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, मत और फील्डिंग तो कमाल की है। कुछ युवा जो खिलाड़ी उनकी टीम में, उन्होंने तो कमाल की फील्डिंग की। तो जाहिर है कि बाबर अब बल्ले से जवाब दे रहे हैं और जबान से भी जवाब दे रहे हैं। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से में, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी, नए किस्से के साथ। अंत में सिर्फ इतना कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। इससे क्रिकेट की जानकारियाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे।